ये जन्म तिथि का नंबर है या जो हमारा मूलांक है, क्या ये पूरी लाइफ हमें रिजल्ट्स मिलते हैं या एक टाइम आता है कि उसके बाद इसके रिजल्ट्स मिलने बंद हो? इसके पूरी लाइफ ही रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका जन्म हो गया ना, वो आपके साथ नंबर जुड़ गया, वो डेट ऑफ बर्थ जुड़ गई। जिस दिन पैदा हो गए तो वो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा वो नंबर। जैसे कुछ लोग आजकल एक्टर्स हैं, उनको देखकर कुछ लोग अपना नाम वैसे ही चेंज कर रहे हैं, तो वो मतलब उनको अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी वो करवाना चाहिए थे। वो वैसे ही करवा रहे हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं। वो सिर्फ मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि उन्होंने बस खाली ए डाल ली, जगह कुछ हटा दिया, जैसे अजय देवगन में ए उन्होंने हटाया हुआ है, वो ऐसे नहीं हटा दी। वो उन्होंने प्रॉपर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना जो वैल्यू है नेम की वो सिंक्रोनाइज की हुई है। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, जो नंबर वाला ट्रेंड है या मूलांक वाला ट्रेंड है, जिसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं, ये अब शुरू हुआ है पिछले कुछ समय से। सिकंदर, पोरस, ये कभी आई थिंक सो के ऐसे नाम रख के नहीं, नंबर देख के हिसाब से नहीं चलते थे, लेकिन इनके भी नाम हुए। अकबर का नाम हुआ, बहुत सारे राजा महाराजा, महाराणा रंजीत सिंह का नाम हुआ, तो ये नाम तो इनके भी हो। क्या अब ये सिनेरियो वैसा हो गया है या लोगों की डिमांड हो गई है कि फटाफट अमीर होना है, उसके लिए ये सब सिस्टम है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु में क्या फर्क है। एस्ट्रोलॉजी वो होगी जो वो लेके हैं। ये बात जो आपने सिकंदर और पोरस की ये बात करेगी उसके वास्तु के ऊपर कि उनका जो न्यूमरोलॉजी है, उनका आधार क्या था, वो कहाँ पैदा हुए थे, वो किस घर में पैदा हुए थे, उस घर का वास्तु कैसा था। पर उस टाइम तो आई थिंक सो वास्तु वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे कि हम वास्तु के पुराने से पुराना ग्रंथ निकाल लो तो आपको उसका सन मिल जाएगा कि कितने पुराने ग्रंथ है ये चीजें। ये जो आज के दौर में एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी लोग चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी लेकर भी चल रहे हैं, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो जिनको नहीं ज्यादा डीप पता, वो कैसे इसको डिफरेंस? इस चीज को मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, वास्तु। इसमें 3 चीजें हैं, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु। एस्ट्रोलॉजी वो है कि जिस दिन आप पैदा हो गए, उसको मैं चाह के भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वो लिखा गया, आपके स्टार्स उस दिन जो थे वो बैठ गए आपकी लाइफ में, और जो वो है कि हम चेंज नहीं कर सकते। जो न्यूमरोलॉजी है वो कि आप दिखते कैसे हो, कि आप इस टाइम दिख क्या रहे हो, आपने पहना क्या हुआ है, आपका एक साल या अगला साल कैसा निकल रहा है, किस वे से निकल रहा है। लेकिन जो वास्तु है, वास्तु आपके दिखने का आधार है कि आप जो दिख रहे हो ना, उसकी वजह वास्तु होगा। तो एक मेरा ये क्वेश्चन था कि सपोज करो किसी की लाइफ का जो मास्टर नंबर बोल रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग या उसकी जो पूरा वो काम कर रहा है, या उसका जो उस बंदे की खुद एक नेचर है, उसके साथ वो सूट नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, तो क्या उसके कारण कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ सकती है उसको? जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, हर डेट ऑफ बर्थ के पर्सपेक्टिव होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर उसका नेम नंबर उसके साथ करेक्ट नहीं है, तो उसका घर का वास्तु भी सही नहीं है, तो वो उसके लिए नेगेटिव वे में काम करना स्टार्ट कर देगा, उसी का नेम नंबर। एक मैं ये चाहता हूँ कि जो देख रहे हैं, खासकर यूथ है ना, यूथ इन चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज है। जो आप देख रहे हो, रील्स का जमाना है। एक कह रहा है जी कि 6 नंबर वालों का बहुत अच्छा दिन आ गया, दूसरा कह रहा है जी 6 नंबर वाले आज बच के रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब यूथ को एक मैसेज दो कि इन चीज़ों से जो देखो गलत फहमी जो डाल रहे हैं, कन्फ्यूजन डाल रहे हैं, उनका क्या सोल्यूशन है, या क्या किस तरह से लोग अपने आप को उस मामले में जस्टिफाई करें? देखिए, अगर हम यूथ को कोई सलाह देनी है, एडवाइस देनी है, तो उसको सबसे मेन काम ये करना है कि अपना नेम सेट करवा के चले। किसी से भी अपना नेम सेट कर लिया ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेम सेट से क्या होगा कि आपका 90% आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट हो जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी। मैं वही बोलूँगा कि रेमडीज के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा आपको।